नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। तिब्बतियों के 14वें गुरु महामहिम दलाई लामा का 89वां जन्मदिन कल शनिवार को 6 जुलाई को बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। शिमला के स्थित तिब्बती स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दलाई लामा के स्वास्थ्य लाभ के लिए कामना की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रदेश सरकार ओमकार शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करी। ओमकार शर्मा ने सभी तिब्बती समुदाय के लोगों को दलाई लामा के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मार्गदर्शन करें ताकि जो है ये भाईचारा बना रहे। आपको मालूम है कि किस प्रकार से जब बुद्धिज्म जो है गौतम बुद्ध से स्टार्ट हुआ और हमारे महान सम्राट अशोक और उनके बच्चों ने उनको न केवल भारतवर्ष के कोने कोने में पहुंचाया लेकिन विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार हुआ। गुरु पद्म संभव को हम याद करते हैं कि किस प्रकार से 8th सेंचुरी में वो देखिए, आज महामहिम दलाई लामा जो 14th दलाई लामा है, हिज होलीनेस उनका आज 89th बर्थडे है। मैं अपनी तरफ से हिमाचल प्रदेश सरकार और पूरे हिमाचल वासियों की तरफ के उनको इस जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं तथा उनके स्वास्थ्य लाभ की भी कामना करता हूं और वो उनकी लंबी आयु हो और ये जो शांति, भाईचारा और एक समाज में एक समरसता की जो बात करते हैं उसके तहत जो है हम सब लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। दलाई लामा जी जो हैं यहाँ पे जब से तिब्बत से निर्वासित होकर यहाँ पे इंडिया में आए हैं, हिमाचल प्रदेश का सौभाग्य है कि वो धर्मशाला में रहते हैं और उनके कारण जो है यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उनके पास ब्लेसिंग लेने आती है। तो ये आज के उपलक्ष्य में बस इतना कहना चाहूँगा कि ये जो पीस की जो बात करते हैं, उनकी जो टीचिंग्स हैं वो समाज के हर हिस्से में पहुँचे और आपसी भाईचारा हर समाज के हर वर्ग में बना रहे, यही मेरी कामना है। और मैं एक बार पुनः उनको बहुत बहुत जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। मैं VS नेगी, प्रेसिडेंट इंडो टिबेटन फ्रेंडशिप सोसाइटी शिमला। दलाई लामा जी के बर्थडे का जो फंक्शन रखा गया, किस तरह का फंक्शन था और क्या चीफ गेस्ट थे, क्या क्या एक्टिविटी रही? देखिए, ये परम पावन दलाई लामा जी का जो जन्म दिवस जो है 89th, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी जो है बहुत लोग रहते हैं, हिमालय बहुत लोग रहते हैं और तिब्बती लोग, जो तिब्बती भाई बहन लोग रहते हैं, और सब जगह पर बहुत ही एक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। क्योंकि परम पावन दलाई लामा जी को बहुत परंपरा के अनुसार भगवान बुद्ध का जो करुणा है उनकी साकार वो माना जाता है, साकार रूप माना जाता है। इसके कारण वो एक लिविंग बुद्धा की तरह है और पूरे के पूरे हिमालय, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक और उससे परे जो तिब्बत, और इस समय जो पूरे दुनिया में जो बहुत शिक्षा का जो एक प्रचार प्रसार हो रहा है वो परम पावन दलाई लामा जी के कारण है। आप देखिए, जो नालंदा, ओदनपुरी, विक्रमशिला जैसे जो महाविहार थे, वो महाविहार किसी समय महायानी बुद्धिज़्म का एक बहुत बड़ा एक अध्ययन केंद्र हुआ करता था और उसमें जितने भी जो शास्त्र होते थे वो सारे के सारे जो है बहुत शास्त्र और वो संस्कृत में होते थे। मगर जब ये सब कुछ ख़त्म हो गया
और जब जला दिए गए नालंदा और पूरे विक्रमशिला जब समाप्त किए गए, और उसके बाद उन जो 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 यूनिवर्सिटियों में, जो महाविहारों में जो शिक्षा का जो वो होता था, प्रचार प्रसार होता था, वो सारे के सारे तिब्बत में होना शुरू हुआ। तिब्बत में 7वीं शताब्दी में वहाँ से जो तिब्बती एक शिष्य के रूप में भारत में आया था, भारत को अपना गुरु माना, और गुरु मान करके जो यहाँ पे जो शिक्षा जो नालंदा की शिक्षा थी, उन सब को जो वहाँ ले जा करके जो है उसने उसी तरह से उसका संरक्षण किया, अध्ययन अध्यापन किया जिस तरह से नालंदा महाविहार में हुआ करता था। अभी जो तिब्बत में जाकर जो सेरा, डेबुंग, गलदन जैसे जो महाविहार हैं, वो उसी यहाँ की जो भारतीय नालंदा या ओदनपुर की जो वो था महाविहार था, उसी के नक्शे कदम पर बनाया गया। और यहाँ के जितने सारे ग्रंथ हैं, वो सारे ग्रंथों का अनुवाद हुआ है। आज आप देखें जो तिब्बत के लोगों के पास या तिब्बत की शिक्षा संस्थानों में, बौद्ध विहारों में जो अध्ययन अध्यापन हो रहा है, वो एक जो यहाँ पे जो नालंदा का जो शिक्षित है वही जो है इन एरियाओं में हो रहा है। और परम पावन दलाई लामा जी के वहाँ पे जब से वो इसको जो ये बने हैं, हेड बने थे, तब से लेकर अभी भी जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार किया गया पूरे दुनिया में, जो उनके कारण हुआ। वे तिब्बत जब कैप्चर हुआ चीन के द्वारा, उसके बाद जब भारत में आए, भारत में आने के बाद पहले तो भारत में जहाँ कहीं भी जो तिब्बत के लोगों का सेटलमेंट हुआ है, वहाँ पे बौद्ध विहारों की स्थापना हुई। लद्दाख से लेकर अरुणाचल का जो बौद्ध विहार है, वहाँ पे जो पूरा जो हिमालय, जहाँ के जो लोगों की जो भाषा जो है बोटी भाषा है, तो उन एरियाओं में बौद्ध विहारों की स्थापना हुई और उन बौद्ध विहारों में बौद्ध धर्म दर्शन की जो शिक्षा प्रदान की जाने लगी। उसके बाद जो है जो तिब्बत तो कैप्चर हो गया। कैप्चर होने के बाद वहाँ जो बड़े बड़े जो महाविहार थे, नालंदा, ओदनपुरी, विक्रमशिला के उसमें नक्शे कदम पर जो बनाए गए थे, सेरा, डेबुंग, गलदन जैसे महाविहार, वो सारे के सारे इसमें कर्नाटक में बनाए गए। और कर्नाटक में बना करके उसी तरह की परंपरा जो तिब्बत में जो शिक्षा परंपरा थी, वही शिक्षा परंपरा जो यहाँ पर स्थापित की है। और उसके बाद दुनिया के कोने कोने में अभी जो जहाँ कहीं भी देखेंगे दुनिया में, जहाँ कहीं भी जो है बौद्ध धर्म के महायानी शिक्षा परंपरा और वज्रयानी जो शिक्षा परंपरा का जो अध्ययन अध्यापन हो रहा है, वो परम पावन दलाई लामा जी के कारण ही हो रहा है। और उसके कारण ही वो, क्योंकि परम पावन दलाई लामा जी करुणा के अवतार हैं, और उसके कारण जो पूरे दुनिया में जो हम लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की जो बात करते हैं, उसको व्यवहार देने की बात करते हैं। पूरे दुनिया में जो सभी जो संप्रदाय है, सभी धर्म संप्रदाय है, उन धर्म संप्रदायों में एक सौहार्द बना रहे। वहाँ ये नहीं कहा जाता कि फलां धर्म, इस तरह से नहीं करते। इनका प्रयास ये रहता है कि समाज में, पूरे देश दुनिया में जो है एक सामाजिक, एक सांस्कृतिक सौहार्द बना रहे, ताकि एक सब जगह पर करुणा और मैत्री का एक व्यवहार हो, ताकि जो लोग जो है एक उनका एक अच्छा उससे एक बने। देखिए आज भी हम लोग देखें समाज में, अगर कोई, जब हम लोग धर्म संप्रदाय से हट करके एक सबको साथ लेकर के चलते हैं, तो वो समाज बहुत उत्तम होता है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती, कोई भेदभाव नहीं होता। तो ये सारी जो शिक्षाएं हैं, भारत की भूमि पर उपजी जो भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है, उसी का ही प्रचार प्रसार हो रहा है। उसी के द्वारा जो है दुनिया में जो है करुणा और मैत्री की जो है एक उसकी जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ताकि वो दुनिया में एक शांति स्थापित हो, भाईचारा स्थापित हो, इसी के लिए। और आज जो है पूरे दुनिया में जहाँ कहीं भी हो, उसी तरह से मनाते हैं जिस तरह से भगवान बुद्ध के जो जन्मदिन, बुद्ध जयंती मनाते हैं, उसी तरह से परम पावन दलाई लामा जी का भी जयंती मनाया जाता है। धन्यवाद। पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।